फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अणु। अणु क्या है? तो देखो, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अणु कहलाता है। अणु को किसी भी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। फिर हमने पढ़ा तत्वों के अणु। तत्वों में हमने पढ़ा ऑर्गन, हीलियम, अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा ही बने होते हैं। तो हमने इसमें एक परमाणु का अणु, द्विपरमाणु का अणु आदि के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने यौगिक के अणु के बारे में पढ़ा, जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु बना लेते हैं। जिसमें उदाहरण के रूप में हमने जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन किया। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और आज का टॉपिक है आयन। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक क्या होते हैं? आवेशित कणों द्वारा बनते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। जैसे धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तो हम कह सकते हैं ये आवेशित कण ऋण आवेशित व धनावेशित होते हैं। ऋण आवेशित कण को ऋणायन, इंग्लिश मीनिंग है एनायन, तथा धन आवेशित कण को धनायन, इंग्लिश मीनिंग है कैटायन कहते हैं। तो मैंने बताया आपको, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो यहाँ सोडियम जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो सोडियम धनायन होगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तो यहाँ जो क्लोरीन आयन से क्लोराइड आयन बनेगा, क्लोरीन से जो क्लोराइड आयन बनेगा वो ऋणायन होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है, सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सोडियम धनायन बना लेता है, जबकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना लेती है। तो यहाँ सोडियम धातु थी जिसने धनायन बनाया, क्लोरीन अधातु थी जिसने ऋणायन बनाया, और दोनों मिलकर जो है सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। परमाणु के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु का आयन कहते हैं। यहाँ देखो कुछ आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों में क्या होता है? आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, अधातुएं उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो यौगिक बनाती हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं। यानी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो है ये यौगिक बनते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम जो है इसका द्रव्यमान लगभग 40 होता है, जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है 16 होता है। तो हम इनके द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं। कैल्शियम का द्रव्यमान अनुपात ऑक्सीजन, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का कितना है? 16। 8 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 पंजे 40 अनुपात 8 दूनी 16। तो सरलतम अनुपात कितना हो गया इसका? 5:2। तो द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया? 5:2। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम है, ठीक है, दूसरा तत्व क्या है? सल्फर है। दूसरा क्या है? सल्फर। मैग्नीशियम का द्रव्यमान लगभग 24 होता है,
जबकि सल्फर का द्रव्यमान जो है वो लगभग 32 होता है। ठीक है, द्रव्यमान को हल करते हैं, सरलतम अनुपात प्राप्त करते हैं। 8 तिया 24 3 बार, 8 चौक 32 4 बार, तो इनका अनुपात हो गया 3:4। कितना हो गया? 3:4। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण यहाँ दिया है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन होते हैं। ठीक है, सोडियम धनायन है और क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनता है जो ऋणायन है। ठीक है, अब देखो सोडियम का द्रव्यमान लगभग 23 है, जबकि क्लोरीन का द्रव्यमान लगभग 35.5, तो इनके द्रव्यमान का अनुपात हो गया 23:35.5। ठीक है, तो ये हो गए आयनिक यौगिक, उनके संघटक तत्व और द्रव्यमान का अनुपात। अब देखो रासायनिक सूत्र लिखना है। यौगिकों को संक्षिप्त में निरूपण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको सूत्र कहते हैं। भाई यौगिकों को जिस संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया जाता है, संक्षिप्त में जिससे प्रदर्शित करते हैं, वही रूप क्या होता है? सूत्र होता है। किसी यौगिक के सूत्र से पता चलता है, क्या क्या पता चलता है? नंबर एक उसमें कौन कौन से संघटक परमाणु हैं, ये हमें उस सूत्र से पता चल जाता है। नंबर 2, प्रत्येक संघटक तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, अर्थात यौगिक के सूत्र उनके रासायनिक संगठन को प्रदर्शित करते हैं। ये जानकारी हमें यौगिक के सूत्र से मिल जाती है। अब देखो, किसी यौगिक में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं को संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा परमाणुओं की संख्या को नीचे दाईं ओर लिखते हैं। जैसे आपके H2O, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, जल एक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र H2 है। इसमें हाइड्रोजन के पादांक यानी हाइड्रोजन परमाणु कितने? 2, तो वो हाइड्रोजन के पादांक यानी कि जो नीचे की ओर लिखे हुए हैं हाइड्रोजन के, वो 2 हैं, तथा ऑक्सीजन के पादांक जो ऑक्सीजन के नीचे की ओर लिखे हुए हैं, वो कितना है? 1 है। नीचे दाईं ओर लिखते हैं। तो चूंकि एक को लिखने की प्रथा नहीं है, तो जल के सूत्र को H2O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। H2O यानी हाइड्रोजन का पादांक जो हाइड्रोजन में नीचे की तरफ दाईं ओर है, वो क्या है? 2 है। ऑक्सीजन का पादांक जो ऑक्सीजन में नीचे की तरफ दाईं ओर है, वो क्या है? 1। एक को लिखने की प्रथा नहीं, इसलिए यहाँ 1 नहीं लिखा गया है। O1 का अर्थ भी O ही होता है। तो जल जो है H2O जो है, इसमें कितने तत्व हैं? हाइड्रोजन परमाणु कितने, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? तो हाइड्रोजन के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने? हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ कुछ सामान्य विद्युत धनात्मक मूलक दिए हुए हैं, जिनमें एक संयोजी यानी कि जिनकी संयोजकता 1 होती है, द्विसंयोजी जिनकी संयोजकता 2 है, त्रिसंयोजी जिनकी संयोजकता 3 है, चतुर्संयोजी जिनकी संयोजकता 4 है, पंच संयोजी जिनकी संयोजकता क्या है? 5 है। तो देखो हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, नाइट्रोजन, तो यहाँ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ दिया हुआ है, जिसमें इसकी संयोजकता 1 है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में। पोटेशियम, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, सिल्वर, अमोनियम, औरस, इन सब की संयोजकता क्या है? 1 है। ये सभी तत्व एकल संयोजी तत्व हैं। ये सभी तत्व क्या हैं? एकल संयोजी तत्व है। यहाँ देखो नाइट्रोजन के लिए ये सूत्र लिखा है इसने पर्टिकुलर, N2O में नाइट्रोजन की संयोजकता 1 है, सभी में नहीं, सभी में नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना, सभी में ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 है, तो सभी के लिए नहीं था ये N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए ही है केवल। क्लियर है? तो देखो एक संयोजी में हमने क्या क्या पढ़ा? हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, क्यूप्रस। देखो क्यूप्रस, मर्क्यूरस, औरस, इनमें अस आ रहा है, यानी इनकी संयोजकता एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा संयोजकता होती, कम वाली पे अस लगाया जाता है, अधिक वाली पे इक लगाया जाता है। जैसे यहाँ क्यूप्रस में कॉपर की संयोजकता 1 है, जबकि क्यूप्रिक जो होता है उसमें कॉपर की संयोजकता 2 होती है। क्लियर है? तो कम वाले पे अस लगता है। तो ये हमने बात की किसकी? एक संयोजी तत्वों की। अब हम बात करेंगे द्विसंयोजी। एक संयोजी में धनात्मक वाले भाग की हमने बात की है। द्विसंयोजी
तत्वों की बात करते हैं, धनात्मक मूलक की बात कर रहे हैं हम। क्यूप्रिक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक दो होते हैं। अस यानी कॉपर की वहाँ एक होगी, क्यूप्रिक जहाँ होगा वहाँ दो होगी। बेरियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैडमियम, स्ट्रॉन्सियम, जिंक, प्लम्बस, बेरिलियम, नाइट्रोजन किसमें? एनओ में। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के अलग अलग यौगिकों में अलग अलग है। यहाँ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड था, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, तो अलग अलग है सभी में, ध्यान रखना। कैल्शियम, मर्क्यूरी, कोबाल्ट, स्टेनस, निकिल, फेरस, इन सब की संयोजकता कितनी है? दो हैं। कितनी? दो भी किसके? प्लस की, यानी धनात्मक मूलक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिसंयोजी में एल्यूमिनियम, फेरिक। देखो फेरिक यानी कि यहाँ फेरिक वर्ड लिखा गया है तो आयरन की संयोजकता 3 है। फेरस शब्द लिखा गया है तो वहाँ आयरन की संयोजकता जो है वो 2 है। कितनी होगी वहाँ? 2। देखो इसमें होगा 2 वाले में, ये रहा फेरस साइन, फेरस की 2 और यहाँ फेरिक की 3, ठीक है। फास्फोरस 3, नाइट्रोजन किसमें? डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में 3, गैलियम 3, स्कैंडियम की 3, क्रोमियम 3, ओरिक 3, आर्सेनियस 3, बिस्मिथ 3, बोरॉन 3, एंटीमोनास 3। जिनमें ऐसा आ रहा है उनकी और संयोजकताएँ हैं, ये कम वाले हैं, अधिक वाले आगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही देखो चतुसंयोजी में स्टेनिक, स्टेनिक में 3 की संयोजकता 4 है। स्टेनस जो है, हमने अभी स्टेनस पढ़ा था, और स्टेनस में 3 की संयोजकता कितनी है? 2 है, यानी कि 2 और 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। प्लम्बिक, यहाँ लेड की संयोजकता 4 है, जबकि प्लम्बस जो होता है इसमें होगा आपके 2 वाले में, तो ये रहा 2, यहाँ इसकी लेड की संयोजकता 2 है, यहाँ 4। प्लेटिनम 4, कार्बन 4, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तथा डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में 4, सिलिकॉन 4, सल्फर जो है SO2 में 4, मैग्नीज MnO2 में इसकी 4 होती है, ठीक है। पंचसंयोजी आर्सेनिक 5, एंटीमनी 5, फॉस्फोरस 5, वेनेडियम 5, नाइट्रोजन की डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में 5 होती है। ध्यान रखना नाइट्रोजन की सभी में है, अलग अलग है, एक कहाँ है, 2 किस कंपाउंड में होगी, 3 किस कंपाउंड में यानी कि यौगिक में होगी, ठीक है। तो ये थे धनात्मक मूलक। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक मूलक की। किसकी? ऋणात्मक मूलक की। तो ऋणात्मक में वही एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चतुसंयोजी दिए हुए हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, सुपर ऑक्साइड, थायोसाइनेट, SCN, ठीक है ना, नाइट्राइड, नाइट्रेट, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, हाइपोक्लोराइट, इस पूरे यौगिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड, हाइपोफॉस्फाइड, परक्लोरेट, परमैंगनेट, परमैंगनेट में MnO4 पूरे की आ गई -1, ठीक है। ऐसे साइनेट, आइसोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, मेटाएल्यूमिनेट, हाइपोफास्फेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, एसीटेट, इन सब की संयोजकता 1 है, -1 है, यानी कि माइनस में ऋणात्मक मूलक हैं तो -1, ठीक है। द्विसंयोजी कार्बोनेट की -2, सल्फाइड की -2, सल्फाइड जो है -2, मैग्नेट -2, सिलिकेट -2, स्टेनाइट -2, स्टेनेट -2, जिंकेट -2, प्लम्बाइट -2, प्लम्बेट -2, हाइड्रोजन फॉस्फेट -2, थायोसल्फेट -2, ऑक्साइड -2, पेरोक्साइड -2, क्रोमेट -2, डाइक्रोमेट -2 और ऑक्सलेट की भी -2। 3 के अणुसूत्र भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। त्रिसंयोजी किस किस की होती है? फॉस्फेट की, आर्सेनेट की, फॉस्फाइड की, ऑर्सेनाइट की, बोरेट की, फॉस्फाइड की, नाइट्राइड की, फेरिसाइनाइड की और ब्रोमाइड की कितनी होती है? -3, यानी ये त्रिसंयोजी ऋणात्मक मूलक है। चतुसंयोजी 4 संयोजकता ऋणात्मक मूलक क्यों है? क्योंकि माइनस में है इसकी संयोजकता। कार्बाइड, ठीक है, फेरोसाइनाइड, सिलिकॉइड
और पायरोफॉस्फेट आयन की जो है संयोजकता -4 होती है। तो ये हो गई इनकी संयोजकताएं। क्या हो गई इनकी संयोजकताएं। अब हम बढ़ते हैं आगे। सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। यौगिकों के अणुसूत्र निम्न प्रकार से लिखे जाते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम जिन तत्वों या मूलकों या आयनों से यौगिक बना है उनके प्रतीक पास पास लिख लेते हैं। धन आयन को बाईं ओर, ऋण आयन को दाईं ओर लिखते हैं। भाई जैसे जो भी मूलक आयन बना है उसमें जो प्रतीक हैं उनको पास पास लिख लेते हैं। धन आयन को बाईं तरफ लिखते हैं और ऋण आयन को दाईं तरफ लिखते हैं। जैसे देखो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2, ठीक है, CaCl2। तो कैल्शियम धन आयन इस तरफ लिख लिया हमने, क्लोराइड ऋण आयन इस तरफ लिख लिया। Ca पर +2 संयोजकता है और Cl पर -1 संयोजकता है। ऐसे उदाहरण दिया बेरियम कार्बोनेट BaCO3, ठीक है। तो बेरियम कार्बोनेट Ba पर +2 है, कार्बोनेट पर -2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, आयनों के नीचे उनकी संयोजकताएं लिख देते हैं। भाई कैल्शियम की कितनी है 2, क्लोराइड आयन में इसकी कितनी है 1, बेरियम की कितनी है 2 और कार्बोनेट की कितनी है 2, ठीक है। नंबर 3, यदि संभव हो तो आयनों की संयोजकताओं को उनके महत्व सापेक्ष HCF से भाग देते हैं। जैसे बेरियम तथा कार्बोनेट दोनों में महत्व सापेक्ष 2 का भाग देने पर इनकी क्या हो जाएगी 1-1 हो जाएगी, ठीक है। HCF का भाग दे देते हैं। इसके बाद दाहिनी ओर वाले आयन की संयोजकता को बाईं ओर वाले आयन के साथ तथा बाईं ओर वाले आयन की संयोजकता को दाहिनी ओर वाले आयन के साथ जोड़ देते हैं। जैसे इसकी 2 थी तो वो Cl के नीचे चली जाएगी, वो किसके नीचे जाएगी Cl के नीचे आ गई देखो। और इसकी 1 थी तो वो किसके नीचे चली गई, कैल्शियम के नीचे आ गई। क्लियर है क्या। तो यहाँ इसका सूत्र क्या हो गया Ca1Cl2। Ca1 में को Ca ही लिखे जाता है, 1 लिखने की प्रथा नहीं है, तो CaCl2 इसका अणुसूत्र हो गया। अब देखो हमने इसको सोल्व कर लिया था। Ba 2-2 थी दोनों की, HCF से भाग दे के 1-1 कर लिया। इसकी 1 इसके नीचे, इसकी 1 इसके नीचे, 1-1 को लिखा नहीं जाता तो इसको लिखा जाएगा BaCO3। क्या लिखा जाएगा BaCO3 लिखा जाता है। तो इसका सही सूत्र क्या हो गया, इस कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 और इसका क्या हो गया BaCO3 हो जाता है। अब देखो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी कह सकता हूँ, जिसे इतना नहीं करना चाहते हैं, आपको इनकी संयोजकताएं पता होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और ये क्लोराइड लिख लिया, इसकी +2 है और इसकी क्या है -1 है। चिन्ह नहीं जाते हैं, इसकी संयोजकता इस Ca के नीचे आ जाएगी। Ca की संयोजकता यानी कैल्शियम की संयोजकता इस Cl के नीचे आ जाएगी। तो Ca के नीचे कितना आया 1 और Cl के नीचे कितने आए 2। 1 को साथ नहीं लिखा जाता है तो ये क्या हो गया CaCl2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार देखो हमने दूसरा उदाहरण क्या लिया था Ba यानी बेरियम तार। यहाँ कार्बोनेट बेरियम की +2 होती है, इसकी -2। मैंने कहा चिन्ह नहीं जाते, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे। Ba के नीचे 2 और CaCO3 के नीचे भी क्या आ गया 2। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हल कर लिया तो क्या बच गया BaCO3 लिखा जाता है। अब देखो नेक्स्ट, यदि यौगिक में आयन की संख्या 1 से अधिक होती है तो पहले उस यौगिक आयन को कोष्टक में लिखकर फिर कोष्टक के बाहर वह संख्या दाहिनी ओर लिख दी जाती है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ क्या कहा भाई, आयन की संख्या 1 से अधिक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या होगा देखो, एल्यूमिनियम Al और सल्फेट आयन SO4 हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम पूरे की +3 है और सल्फेट आयन की कितनी है -2। चिन्ह नहीं जाते, इसके 2 Al के नीचे आएंगे और इसके 3 SO4 के नीचे आएंगे। तो Al कितना हो गया 2 आएगा, 2 Al के नीचे इसके 2, तो ये आ गया 2, ठीक है।
और SO4 के नीचे पूरे के नीचे आएंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके नीचे कितने आ गए 3। तो इसका सूत्र हो गया Al2 ब्रैकेट में SO4 होल 3, यानी कि फिर नीचे 3 लिखे जाएंगे Al2 SO4 ब्रैकेट में और 3। तो एल्यूमिनियम की 3 संयोजकता सल्फेट आयन के नीचे चली गई, सल्फेट की 2 संयोजकता एल्यूमिनियम के नीचे लिखी जाती है। एल्यूमिनियम का पादांक होगा ये, ठीक है। अब देखो अन्य उदाहरण, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना, सीधा सिंपल सा लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 होता है, मैग्नीशियम और क्लोरीन है इसमें, ठीक है। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 है और इसकी -1 है। मैंने कहा चिन्ह नहीं जाते, इसकी एक इसके नीचे आ जाएगी और इसकी एक संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी। तो मैग्नीशियम के नीचे क्लोरीन की संयोजकता कितनी 1 है, ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता है। Cl के नीचे मैग्नीशियम की संयोजकता यानी 2, तो सूत्र क्या हो गया MgCl2। क्लियर है, इस प्रकार से ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो कैल्शियम ऑक्साइड, अगला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड में भी यही किया है। देखो यहाँ कैल्शियम की +2 संयोजकता है और इसकी -2 है। ऑक्सीजन की 2 संयोजकता किसके नीचे, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी +2 है और इसकी -2 है। इसकी संयोजकता कैल्शियम के नीचे, कैल्शियम की ऑक्सीजन के नीचे की ओर पादांक में चली जाती है। तो कैल्शियम चिन्ह नहीं जाते हैं के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे भी कितने हैं 2। HCF से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो यहाँ क्या बचा, केवल CaO, क्या बचा CaO, इसका अनुसूत्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन +1 होता है, सल्फाइड -2 होता है। इसकी संयोजकता 1 है और इसकी 2। इसकी संयोजकता, सल्फर की संयोजकता जो है हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन की सल्फर के नीचे, तो हाइड्रोजन का पादांक क्या हो गया 2 और सल्फर का क्या हो गया 1, तो इसका अनुसूत्र क्या हो गया H2S, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। आगे उदाहरण दिए हुए हैं, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो कार्बन की संयोजकता क्या है 4, कार्बन की संयोजकता कितनी है 4 प्लस की, ठीक है, और Cl की कितनी है -1। इसका 1 इसके नीचे, कार्बन के नीचे, कार्बन का 4 जो है वो क्लोराइड के नीचे, तो C1 हो गया और Cl के नीचे क्या गया 4। पढ़ेंगे क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन 1 है, टेट्रा का मतलब 4 आयन Cl के हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट में ऐसे इसी प्रकार से जो है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक की भी हम संयोजकताएं लिख सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की 1 है देखो और नाइट्रेट की भी 1 है। सोडियम की 1 नाइट्रेट के नीचे, नाइट्रेट की 1 सोडियम के नीचे, अनुसूत्र क्या हो जाएगा NaNO3। इसी प्रकार से देखो स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम पर +1 O2 और OH पे -1 वैलेंसी होती है। इसका 1 जो है वो इसके नीचे आएगा और इसके 2 इसके नीचे, तो Ca, ठीक है, के नीचे 1 और OH, पूरे O और H दोनों के नीचे कितना गया 2, तो इसका रासायनिक अनुसूत्र हो गया Ca ब्रैकेट में OH और नीचे की ओर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, सोडियम की +1 है, कार्बोनेट आयन की जो है -2 है, साइन नहीं जाएंगे, 2 सोडियम के नीचे, इसका 1 CO3 के नीचे, तो Na2CO3 हो गया और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में देखो स्टूडेंट्स अमोनियम की 1 है और सल्फेट की -2। सल्फेट के 2 अमोनियम के नीचे की ओर आएंगे यानी NH4 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर नीचे की ओर 2 लगाएंगे, ठीक है, और इसका 1 जो है इसके नीचे की ओर आएगा यानी SO4, तो अनुसूत्र हो जाएगा NH4 होल 2SO4, SO4। ओके, अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का हम आसानी से लिख सकते हैं, सोडियम +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, 2 सोडियम के नीचे, सोडियम का 1 ऑक्सीजन के नीचे, तो इसका अनुसूत्र हो गया Na2O, क्या हो गया Na2O।
नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी है, ठीक है, Cl की -1, Cl की क्या है -1, इसका 1 इसके नीचे है Al के और Al के 3 Cl के नीचे, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का अणुसूत्र होगा। इसी प्रकार से देखो सोडियम सल्फाइड, सोडियम की 1 है वैलेंसी यहाँ, ठीक है, सल्फर की 2 है, तो ये 2 तो आ गए सोडियम के नीचे और ये 1 चला जाएगा सल्फर के नीचे, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो Na2S इसका अणुसूत्र होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है और हाइड्रोक्साइड की 1, तो 1 तो आ गया मैग्नीशियम के नीचे, 2 चले गए OH के नीचे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये O और H दोनों के नीचे होते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। इनके नाम लिखने, Al से क्या हो गया एल्यूमिनियम, SO4 का नाम क्या है सल्फेट, तो इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। Ca कैल्शियम है और Cl जो है वो क्लोराइड आयन है यहाँ, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। K पोटेशियम है, SO4 सल्फेट है, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट में देखो यहाँ K पोटेशियम है, NO3 नाइट्रेट है, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। अगले में Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट है, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से आपका इक्वेशन तैयार हो गया। नेक्स्ट देखो रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। किसी यौगिक के संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों की परमाणु संख्या के प्रतीकात्मक निरूपण को ही रासायनिक सूत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में कितने परमाणु विद्यमान हैं, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो इसमें देखो आपको H2S में जो है कितने परमाणु हैं टोटल, इनमें से कितने किस किस के वो हमें लिखना है। तो देखो इस अणु में 2 तो हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, यानी कि कुल 3 परमाणु हैं, 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु सल्फर का है। अगले में देखो फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन में फास्फोरस ऑक्सीजन है, फास्फोरस 1 है, फास्फोरस का दोनों का योग करेंगे 5 हो जाएंगे, फास्फोरस का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।